तो दोस्तों फाइनली आज मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म मार्को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है मेरे भाई, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को लेकर क्या कहूँ, मैं आप लोगों से क्या कहूँ। बस मैं एक ही शिकायत करना चाहूँगा इस फिल्म के मेकरों से कि भैया आप लोगों ने इस फिल्म का प्रेजेंटेशन पब्लिक के बीच में सही तरीके से किया ही नहीं। अपनी फिल्म की जानकारियों को सिनेमा घरों में लाने से पहले सही तरीके से ऑडियंस के बीच में रखा ही नहीं मेरे भाई। अगर इस फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार तरीके से होता तो भैया इस फिल्म के अंदर इतना मद्दा था कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर जबरदस्त तबाही मचाती। और मैं ये बात आपको बता देता हूँ, ये फिल्म तबाही मचाएगी। आप लोग देखिएगा, ये फिल्म तबाही मचाएगी, इसकी चर्चा होगी बहुत ही जोरों शोरों से। लेकिन भाई इस फिल्म के साथ जो सबसे बुरी बात हो गई ना कि ये फिल्म गलत टाइम पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई है कई सारी फिल्मों के बीच में। इस वक्त हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया बॉक्स ऑफिस पर खास तौर पर हिंदी मार्केट में पुष्पा का जलवा जो है वो काफी तेज गति से बरकरार है मेरे भाई, यानी कि हावी है पुष्पा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन इस फिल्म के अंदर इतना पावर था कि अगर इस फिल्म का प्रेजेंटेशन ऑडियंस के बीच में सही तरीके से किया जाता तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर पुष्पा को खास तौर पर हिंदी बेल्ट में बहुत ही कड़ा मुकाबला देती। ये मुद्दा मुझे इस फिल्म में नजर आया है। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं इतनी सारी बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से कि भाई क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म में खास कि भैया इस फिल्म को लेकर हो रही है इतनी बात। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि भैया इस फिल्म के अंदर में इतना पावर था कि भैया अगर इस फिल्म का प्रेजेंटेशन पब्लिक के बीच में बहुत सही तरीके से किया जाता तो यह फिल्म बहुत ही आसानी से भारी चुनौती देती मेरे भाई पुष्पा के पार्ट 2 को। यानी कि भैया इस फिल्म के अंदर इतना दमखम था कि यह फिल्म डैमेज पहुंचाती मेरे भाई पुष्पा को। लेकिन पता नहीं इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म का प्रेजेंटेशन सही तरीके से ऑडियंस के बीच में क्यों नहीं किया। तो भाई इस बात को करते हम लोग दरकिनार और अब आपको यह जानकारी देते हैं कि इस फिल्म को आपको देखना चाहिए कि नहीं। दोस्तों जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना आज, तो मुझे एक बात की तरफ मेरा दिमाग गया कि भाई केजीएफ वर्ल्ड जब हम लोग के सामने आया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से, और उसमें हमें भैया मॉन्स्टर भाई के अवतार में जब रॉकी भाई बोले तो भैया यश नजर आए थे, तो वहां पर हम लोगों ने एक बात देखा था कि ब्रूटल दौड़, एक्शन फिल्मों का ब्रूटल दौर शुरू हुआ था जिसे रॉकी भाई ने शुरू किया, जो कि आगे बढ़कर पहुंचा भैया एनिमल भाई के पास में। फिर उसके बाद भैया किल भाई जो है उसको और आगे बढ़ाए, फिर उसके बाद भैया सलार भाई आए, इस फिल्म का बज और ऊपर लेके गए। और भैया उसके बाद अब ये फिल्म आई है एक अलग ही फ्लेवर लेकर हम लोगों के सामने। यानी कि भैया आज के दिनों की अगर हम लोग बात करें हिंदी ऑडियंस की, तो भैया वायलेंस से लोग दूर भागते हैं ना, लेकिन भाई जब से रॉकी भाई ने ये बात कही है ना कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी एंड आई कांट अवॉइड इट, और उसके बाद से भैया वायलेंस वाली फिल्में जो हैं वो हिंदी मार्केट में बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस कर रही है मेरे भाई। हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम बात करें तो भैया पुष्पा में भी बहुत ही ब्रूटल वायलेंस हमें देखने को मिला, जबरदस्त एक्शन के माध्यम से। लेकिन भाई पुष्पा की कहानी इतनी टिपिकल नहीं थी जितना कि भैया इस फिल्म की कहानी है ब्रूटल एक्शन की मदद से मेरे भाई। क्या फिल्म है बॉस, क्या फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि हनीफ अदेनी की, जिन्होंने भैया इस फिल्म की कहानी को लिखा भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। उन्होंने भैया जो फिल्म अपनी आंखों में देखा है ना, जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था, जो बातें उनके दिल में चल रही थी, वो जिस तरह से इस फिल्म को पब्लिक के सामने रखना चाहते थे वो एज इट इज, मुझे ऐसा लगता है भैया 101% नहीं 201% रखने में कामयाब हुए मेरे भाई। तभी उनकी ये फिल्म इतनी शानदार बनी है मेरे भाई। इस फिल्म का हर एक विजुअल, हर एक शॉट, हर एक सीन इतना प्यारा है कि मैं कह सकता हूं कि भैया ये एक स्टाइलाइज एक्शन मूवी थी मेरे भाई, जिसमें उन्होंने उन्नी मुकुंदन को भैया एक ऐसे अवतार में दिखाया जिसको हम बोल सकते हैं कि भैया ये आधुनिक युग का एंग्री यंग मैन है मेरे भाई। आधुनिक युग का एंग्री यंग मैन, जिसको आजकल लोग अल्फा मेल कर कर बुलाते भाई, अल्फा मेल। तो भाई इस अल्फा मेल के किरदार में उन्नी मुकुंदन ने जो काम किया है ना मेरे भाई,
वो काबिल तारीफ है। दोस्तों अमूमन आप लोग ये बात जानती हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को कभी भी रिवील नहीं करता, और यहाँ भी मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा। लेकिन इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म की कहानी इतनी टिपिकल, इतनी टफ, इतनी इधर उधर कहे तो भैया घुमावदार नहीं है कि जिसको देखकर आप ये बोलोगे कि भैया वाकई में फिल्म की कहानी भी बहुत ही शानदार है। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल और सपाट है मेरे भाई, रिवेंज की कहानी है। यानी कि भैया इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं उन्नी मुकुंदन भैया, उनकी फैमिली के ऊपर में दूसरे गैंग की तरफ से हमला किया जाता है। यानी कि भैया उनको प्रेशर में डाला जाता है, उनको तकलीफ में डाल दिया जाता है, जहां पर उन्नी मुकुंदन का जो फैमिली जो है वो भैया कहे तो प्रॉब्लम में आ जाता है। और कहते हैं ना कि भाई अगर किसी इंसान का परिवार जो है अगर वो प्रॉब्लम में आ जाए और उस इंसान के परिवार में भैया लोग मतलब त्राही माम करने लगे, और वो जो इंसान है जो कि भी अपने फैमिली का एक ऐसा बंदा है जो कि भी अपना किरदार सबके सामने खोल कर नहीं रखता, लेकिन वो अंदर से अल्फा मेल है भाई, मतलब कि आधुनिक युग का एंग्री यंग मैन है, तो वो क्या करेगा? तो भाई वो यही करेगा जो कि इस फिल्म में भाई उन्नी मुकुंदन ने किया है मेरे भाई। दोस्तों वाकई में इस फिल्म की कहानी की जो हार्डकोर कहे तो भैया हार्डकोर जान थी ना, वो इस फिल्म का एक्चुअल में एक्शन था मेरे भाई। उस सिंपल कहानी को जिस तरह से बेहतरीन एक्शन की मदद से रखा है इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि हनीफ अदेली ने, भाई वो लाजवाब है। और उसके बाद जब एक बेहतरीन एक्शन मूवी आप लोगों के सामने आ रहा हो तो भैया उसमें आप क्या खोजते हो कि भैया एक बेहतरीन विजुअल, बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो भाई साउंड इफेक्ट भी इतना पावरफुल होना चाहिए कि भैया हम उस फिल्म में और ज्यादा घुस जाएं। और भैया यही काम करके दिखाया है इस फिल्म के भैया म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि रवि बसरूर ने। एक बार फिर से रवि बसरूर ने अपने बेहतरीन बीजीएम के माध्यम से भाई इस फिल्म को सुपर से ऊपर बना दिया है। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को देखने के बाद तो मैं आज गदगद हो गया। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यार कि भैया इस फिल्म का जो रिलीज टाइम है ना वो गलत रहा, और इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म का प्रेजेंटेशन पब्लिक के बीच में सही तरीके से नहीं किया। अगर उन्होंने इस फिल्म का प्रेजेंटेशन सही तरीके से किया होता तो भाई इस फिल्म को पब्लिक का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिलता मेरे भाई। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें अंत में इस फिल्म के वीएफएक्स वाली डिपार्टमेंट की, तो भाई इस फिल्म का वीएफएक्स वाला डिपार्टमेंट भी बहुत ही पावरफुल था मेरे भाई। दोस्तों यहां पर एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म जो है वो किस फिल्म इंडस्ट्री की है, तो भैया ये फिल्म जो है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है। भाई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया वहां पर आज तक हम लोगों ने कई सारी बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली फिल्में देखी हैं, जिसमें भैया हमें सस्पेंस, थ्रिलर जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ मिला है। खासतौर पर अगर हम लोग बात करेंगे भैया अजय देवगन की एक रीमेक फिल्म बनी थी बॉलीवुड में जिसका नाम था दृश्यम का पार्ट 1 और दृश्यम का पार्ट 2। भाई उस फिल्म का सस्पेंस लेवल क्या था वो आप लोगों को याद होगा मेरे भाई। उस फिल्म ने जो तबाही मचाई थी, जो तहलका मचाया था, उसके बाद से ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की नाम जो है वो चमक गया था भाई बॉलीवुड के मार्केट में। और कभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि आज तक इतनी बेहतरीन एक्शन मूवी बनी नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई। आज तक मैंने जितनी भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्शन फिल्में देखी है ना, उसमें मुझे ये बात देखने को नहीं मिला जो कि भैया मार्को में मुझे देखने को मिला है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार एग्जीक्यूशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से अपने सिंपल कहानी को प्रेजेंट करके भाई इस फिल्म के मेकरों ने भाई एक ब्रूटल कहानी को इस तरह से हम लोगों के सामने रखा है जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई आप एनिमल को भूल जाओगे भैया, किल को भूल जाओगे इस फिल्म के एक्शन को देखकर। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि अगर आप एक्शन फिल्मों के दीवाने हैं, आपको भैया एक बेहतरीन स्टाइलाइज एक्शन मूवी देखने का शौक है, तो भाई ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से तो यही बात कहूंगा कि भैया मुझे एक्शन फिल्में काफी पसंद है और मैं इस फिल्म को भाई 4 स्टार देना चाहूंगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।